जो जो उपासक उपासिकाएं हैं हमेशा बाकी सारा शरण छोड़ के इधर उधर भटकना छोड़ के बुद्ध को समझना है, धम्म को समझना है, संघ को समझना है। बुद्ध ने दुख से दुख मुक्ति का जो मार्ग बताया वो आर्य सत्य को समझना है, दुख को समझना है, दुख के कारण को समझना है, दुख मुक्त निर्वाण। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। पुण्यं से पुरुषो कैरा कैराते तं पुनः पुनः तम्मि छन्दं कैरात सुखो पुण्य शौचयो दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तो गच्छन्तु देवता गता सर्वपापसकरणं कुशलसौपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 15वीं अखिल भारतीय बौद्ध धम्म परिषद महासंगदान तथा बुद्ध के अस्थि धातु दर्शन प्रदर्शन ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ धम्म परिषद के उद्घाटक पूजनीय भदंत करुणानंद महाथेरो, यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु अनुरुद्ध महाथेरो प्रमुख, पूजनीय भिक्षु संघ सामनेरगण, धम्म परिषद के संयोजक पूजनीय भदंत बुद्ध घोष थेरो, संपूर्ण आर्यगण, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं तथा बुद्धा's टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं, धम्म देशना सुनना ये उत्तम मंगल है, ऐसा कहते हैं। कालेन धम्म साकच्छा ये तंग मंगलमुत्तमं, धम्म की चर्चा करना ये भी उत्तम मंगल है। जब तथागत बुद्ध 10 प्रकार के पुण्य कर्म का उपदेश देते हैं, उनमें से एक पुण्य ये भी आता है धम्म देशना सुनना। तो आज के धम्म परिषद में हम इतना पुण्य कार्य कर रहे हैं, इतना उत्तम मंगल कर रहे हैं। सर्वप्रथमता धम्म परिषद के आयोजक, धम्म परिषद के संयोजक, धम्म परिषद के सहयोगी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ देने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, आप सभी के जीवन में हमेशा हमेशा बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में अच्छे इंसान बन के अच्छे धम्म का माहौल बना के खूब पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। धम्म देशना सुनना चाहिए, ये पुण्य कर्म भी है, ये उत्तम मंगल भी है। परंतु उपासक उपासिकाएं ये बात हमेशा याद रखना चाहिए, धम्म देशना सुनना ही एकमात्र पुण्य नहीं है। धम्म देशना सुनने से हमारा जीवन सफल सार्थक होगा ये भी नहीं है। धम्म देशना सुनना परिपूर्ण कदापि नहीं है। धम्म देशना सुनना ये प्रारंभ है। धम्म की बातें सुन के समझ के उसे पालन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास आके एक उपासक पूछते हैं, भगवान आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं, दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं, और सुनने वाले उपासक उपासिकाएं वो भी कितने शांत चित्त से ध्यान मग्न होके सुनते हैं। ऐसा लगता है कि सुनने वाले सभी के सभी दुख मुक्त हो गए होंगे। सुनने वाले सभी उपासक उपासिकाएं दुख मुक्ति के मार्ग फल में प्रतिष्ठित हो गए होंगे। श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी अरहत फल प्राप्त हो चुके होंगे। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक धम्म देशना सुनने वाले, धम्म देशना सुनने के लिए आने वाले सभी उपासक उपासिकाएं दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त नहीं करते। तो उपासक कहते, आश्चर्य भगवान, धम्म देशना देने वाले आप जैसा स्वयं तथागत बुद्ध हो, और सुनने वाले भी इतनी श्रद्धा से, इतने शांत चित्त से सुन रहे हो, फिर भी दुख मुक्त नहीं होता, ऐसे कैसे संभव है? बुद्ध है अनेक उदाहरण देके समझाते हैं। केवल धम्म देशना सुनने मात्र से कोई भी दुख मुक्त नहीं होते। धम्म देशना जो सुनते हैं, धम्म देशना जो समझते हैं और उसको अच्छे से चिंतन मनन करके अपने विवेक बुद्धि प्रज्ञा से जांचते हैं, परखते हैं, परिचय करते हैं, और जो अच्छा लगे उससे निरंतर पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति ही जीवन के अनेक दुख कष्टों से मुक्त हो सकता है, दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त कर सकता है। परंतु जो व्यक्ति धम्म की माहौल में आने के बाद भी, धम्म देशना सुनने के बाद भी क्षणिक आनंद महसूस करके, क्षणिक प्रसन्नता महसूस करके साधु 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 करके जाते हैं, उसके बाद वो धम्म को न चिंतन करते हैं, न उसको याद करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात कभी पालन ही नहीं करते, अभ्यास ही नहीं करते। ऐसे व्यक्ति यकीन मानिए, जीवन में एक धम्म देशना तो क्या, 10 धम्म देशना तो क्या, सैकड़ों धम्म देशना सुने, जीवन भर धम्म देशना सुने, कभी कल्याण नहीं होगा। बस इतना ही कल्याण होगा, पंत जी धम्म देशना सुनते समय खूब आनंद होता है, बस उतना ही। फिर बाहर जाते फिर से अनेक तनाव, चिंता, उत्पीड़न, दुख, कष्ट। इसलिए महत्वपूर्ण बात है धम्म को पालन करना। पालन करने से पहले धम्म को अच्छे से समझना। तथागत बुद्ध कहते हैं किच्छु मनुष्य पति लाभो, इस दुनिया में मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। किच्छु मच्चान जीवितं, मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना दुर्लभ है। किच्छं सद्धम्म सवनं, दुनिया में सही धम्म सुनने को मिलना ये भी दुर्लभ है। किच्छु बुद्धान उपादो, बुद्धों का उत्पन्न होना भी दुर्लभ है। ऐसे दुर्लभ जीवन में सही धम्म मिलना बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जैसा धम्म हम सुनेंगे, जिस धम्म का हम अनुसरण करेंगे, वैसा ही पालन करेंगे। इसलिए बार बार एक वाक्य कहता रहता हूँ, अगर धम्म बताने वाले बिल्ली होता तो चूहे मारना उसका धर्म होता है ना। जैसा धम्म सुनेंगे वैसा ही हम पालन करेंगे, इसलिए सही धम्म मिलना बहुत दुर्लभ है। तथागत बुद्ध त्रिपिटक ग्रंथ के सुत पिटक अंतर्गत दीघ निकाय ग्रंथ के ब्रह्मजाल सूत में एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं। एक छोटा सा तालाब बनाते हैं, उसमें अनेक मछलियां पालते हैं। जब मछलियां बड़ा होता है, जितने तालाब है उतने बराबर का जाल डालते हैं, तो जितने भी मछलियां हैं सब उसमें आते हैं, एक आध ही बच सकता है। वैसे ही दुनिया में ब्रह्म जाल समान, दृष्टि जाल समान, अर्थ जाल समान, धम्म के नाम पे अधम्म इतना फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है,
दुनिया में उससे बचने वाले एकदम दुर्लभ है। आप लोगों को क्या लगा, यहाँ धम्म परिषद हो रहा है तो पुणे में धम्म सुनने वाले या पुणे में बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रखने वाले क्या इतना ही है क्या? इतना ही है क्या? नहीं। दुनिया में धम्म सुनने वाले, धम्म पालन करने वाले इतना ही है क्या? नहीं। तो बहुत कम है जिसे सही धम्म सुनने को मिलता है। सही धम्म सुन के पालन करेंगे तो जीवन धन्य धन्य होता है। इसलिए बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके जो अपने आप को उपासक कहते हैं, उपासिका कहते हैं, हमेशा याद रखना हमारी शरण स्थान बुद्ध धम्म संघ है। बुद्ध धम्म संघ को खूब अच्छे से जान के समझ के अनुसरण करते जाना है। बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है, समझना है, अनुसरण करना है। ये केवल जानने समझने से हमारा कल्याण नहीं होगा, अनुसरण करने से, अभ्यास करने से ही हमारा कल्याण होगा। जो उपासक उपासिकाएं हैं हमेशा बाकी सारा शरण छोड़ के इधर उधर भटकना छोड़ के बुद्ध को समझना है, धम्म को समझना है, संघ को समझना है। बुद्ध ने दुख से दुख मुक्ति का जो मार्ग बताया वो आर्य सत्य को समझना है, दुख को समझना है, दुख के कारण को समझना है, दुख मुक्त निर्वाण को समझना है, निर्वाण पहुंचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग शील समाधि प्रज्ञा को भी अच्छे से समझना है। फिर जो उपासक उपासिका बनते हमेशा कम और कम फल में भी खूब अच्छे से विश्वास रखना है। विश्वास रखने के लिए उसको खूब अच्छे से समझना है। समझेंगे तो विश्वास उत्पन्न होगा, नहीं समझेंगे विश्वास थेव 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 कुथेल कुथून येल, है ना? कहाँ से आएगा? तो समझेंगे तो उसके ऊपर विश्वास आएगा। कम और कम फल के विषय में हर भंते जी कहीं न कहीं से उपदेश देते ही है। जितने भी दृष्टांत, जितने भी कहानियां सुनते हैं, कम से कम फल का ही है। इसलिए सब्बे सत्ता कम सका, यहाँ जो करते हैं जैसा करते हैं परिणाम वैसा ही आएगा। डॉक्टर पढ़ने वाला डॉक्टर ही बनेंगे, इंजीनियर पढ़ने वाला इंजीनियर ही बनेंगे। इंजीनियर पढ़ते पढ़ते अंत में डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिला, ऐसा होता नहीं। अच्छा करने वाले को अच्छा ही और बुरा करने वाले को बुरा ही, ये तथागत बुद्ध कहते हैं और जीवन में ऐसा ही होता है, इसमें विश्वास करना। तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैरा थे तंग पुनः पुनः। जो इंसान है हर किसी को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, शरीर वाणी मन से अच्छा करना चाहिए। वो भी कभी कभार करना नहीं, साल में एक आध बार करना नहीं, बार बार बारंबार करना चाहिए। जिस तरह हम खाना साल में एक आध बार नहीं खाते, हर दिन खाते, हर दिन भी कई बार खाते हैं, वैसे ही शरीर वाणी मन से पुण्य कर्म निरंतर करना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में पुण्य करते, धम्म करते, उसके जीवन में उच्च प्रकार के महान सुख शांति मिलता है। तथागत बुद्ध जीवन भर धम्म और विनय के रूप में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए जितने भी उपदेश दिए, तथागत बुद्ध के बाद वो सारे धम्म विनय को त्रिपिटक के रूप में संग्रह करके रखा है, जिसमें 84,000 धम्म स्कंद धम्म देशना संग्रहित है। तो वो सारे त्रिपिटक, सारे बुद्ध वाणी के सारांश रूप में हम धम्म पालन गाथा में भी वो गाथा लेते रहते। सब पाप सकरणं कुशल स उपसंपदा सचित परियोदपनं ये तंग बुद्धान शासनं। ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। क्या उपदेश है? सब पाप सकरणं, जो भी पाप है, जो भी पाप लगता है उससे दूर होना है। नहीं इससे तो मेरा फायदा होता है, इससे तो मेरा स्वार्थ सिद्ध होता है, इससे तो मेरे परिवार को लाभ मिलता है, कोई भी बहाना नहीं चलता। पाप पाप है, पाप का परिणाम
गलत ही होता है, उससे दूर रहना है। कुशल से उपसंपदा, जो अच्छे है, पुण्य है, धम्म है, उसे करना है। कितना भी मजा ना आए, खुद कितना भी अच्छा न लगे, परंतु अच्छा करने से ही जीवन में अच्छा परिणाम आएगा। बार बार करते जाना है, करते जाना है। करते करते अच्छा लगने लगेगा, करते करते समझ में आने लगेगा, और पुण्य करते करते जीवन का एक आदत बनना शुरू हो जाएगा। कल्याण ही कल्याण है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, सचेत पर्योदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखना है। चित्त संयमित होना चाहिए। चित्त संयमित नहीं रहा और आप शरीर से मैं बुरा नहीं करता, वाणी से मैं बुरा नहीं बोलता, कितना भी करो वह सिर्फ और सिर्फ दिखावा ही रहेगा। थोड़ी देर भी उसके साथ रहने के बाद पता चलेगा वो कैसे बोल रहे, वो कैसे काम कर रहे हैं। इसलिए मन से जो संयमित व्यक्ति, वो अभी देखो वैसा ही मिलेगा, साल भर देखो वैसा ही मिलेगा, जीवन भर देखो वैसा ही मिलेगा। इसलिए जो दिल से अच्छे हैं उसके साथ एक बार जुड़ गया तो इंसान टूटता नहीं, हमेशा जुड़े रहता है। अगर दिल से अच्छा नहीं रहा, चित्त संयमित नहीं रहा, कुछ समय अच्छा लगता है, कुछ समय उसके साथ रहते हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उससे दूर 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 होने लगता है। इसलिए मन को संयमित करना बहुत जरूरी है। कहते हैं जहर, अगर हाथ में घाव न हो, जहर हाथ में भी लिया तो हमें कोई नुकसान नहीं होता। अगर मन संयमित रहा ना, मुंह से कभी कभी गुस्सा भी किया तो उसका भी पाप नहीं रहता, क्योंकि मन में करुणा है, मैत्री भाव है। अगर मन संयमित रहा तो शरीर से कुछ भी करते हैं उसका भी पाप नहीं लगता। दिखने में अरे ये तो गलत कर रहे हैं, परंतु मन में असीम मैत्री करुणा होने की वजह से उसका पाप नहीं लगता। इसलिए हमेशा ये तथागत बुद्ध के वाणी को समझना है। पाप नहीं करना, पुण्य करना, चित्त परिशुद्ध करना। और बहुत जगह पे ये बातें आते रहते हैं, सारे उपासक उपासिकाएं धम्मदेशना तो सुनते रहते हैं, पाप करायचं नहीं पुण्य करायचं, पाप करायचं नहीं पुण्य करायचं, सर्वांना माहिती है, सबको पता है। परंतु पाप क्या नहीं करना, पुण्य क्या करना, एक बात स्पष्ट हो जाइए। जिस तरह ये हॉल में आने के लिए वो पीछे दरवाजा है, साइड में दरवाजा है, और यहाँ के पीछे भी, आपके आगे भी दरवाजा है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, अच्छा करो या बुरा करो, माध्यम तीन ही है। ये तीन माध्यम से ही पुण्य कर सकते, तीन माध्यम से ही पाप कर सकते हैं। वो है शरीर, वाणी, मन। तो पाप नहीं करना बोले तो शरीर से पाप नहीं करना, वाणी से पाप नहीं करना, मन से पाप नहीं करना। पुण्य करना है तो शरीर से ही करना है, वाणी से ही करना है, मन से ही करना है, इसके अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं है। इसलिए शरीर से पाप नहीं करना। हर उपासक उपासिकाओं को याद रखना है कि मैं ये शरीर से होने वाले, वाणी से होने वाले, मन से होने वाले पाप नहीं करूँगा। तो वो पाप क्या है? संक्षिप्त में शरीर से जो तीन पाप करते हैं, हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, ये पाप है, ये नहीं करना चाहिए। वाणी से चार प्रकार का पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, निंदा चर्चा करते हैं, गाली गलौज देते हैं, ये पाप है, नहीं बोलना चाहिए। मन से राग उत्पन्न, मतलब राग लोभ लालच उत्पन्न करते हैं, द्वेष दुराभावना करते हैं, मोह मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास उत्पन्न होता है, ये मन से करने वाले पाप है, ये हमें नहीं करना चाहिए। हर उपासक उपासिकाएं हर सुबह याद करना है, मैं शरीर वाणी मन से पाप नहीं करूँगा। और सोने से पहले एक बार जांचना है कहीं मैंने शरीर वाणी मन से पाप तो नहीं किया। अगर पाप किया है तो दिल से क्षमा मांगते हुए आगे से इस तरह का पाप नहीं करूँगा, ऐसा संकल्प लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए।
विशेषतः तथागत बुद्ध 3 प्रकार के पुण्य बताते हैं। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक त्याग चित्त से दान देना। शीलं रखन्तु सभ्यता, शील सदाचार पालन करना। पावना भिरतावंतु, ध्यान साधना करना। हर गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को ये पुण्य करना चाहिए। इसके अलावा भी तथागत बुद्ध 10 प्रकार के पुण्य कर्म का उपदेश देते हैं। अगर पुण्य करना है तो ये चीजें करना है, ध्यान रखना। संक्षिप्त में बताता हूँ। दान देना पुण्य है, शील पालन करना पुण्य है, ध्यान साधना करना पुण्य है, आदरणीय व्यक्ति का आदर गौरव करना पुण्य है, आदरणीय व्यक्ति का सेवा करना पुण्य है, धम्म देशना सुनना पुण्य है, धम्म की चर्चा धम्म देशना देना पुण्य है। कभी पुण्य किया तो इस पुण्य से सभी का मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे पुण्यानुमोदन करना पुण्य है। कोई पुण्यानुमोदन करता है तो प्रसन्नता से, मुदिता भाव से साधु 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 करके उसका अनुमोदन करना पुण्य है। मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास से दूर रहना ये पुण्य है। इस तरह के 10 प्रकार के पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। इतना दुर्लभ जीवन मिला है। उपासक उपासिकाएं सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ ये जीवन कहते हैं, क्योंकि हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है। दुनिया में एक अकेला जाति है इंसान जो पाप और पुण्य समझ सकता है, हर पाप से दूर हो सकता है, हर पुण्य कार्य में आगे बढ़ सकता है। इंसान छोड़ के दुनिया में कोई भी प्राणी नहीं, न ऊपर है न नीचे है, न हमसे अच्छे लोग हैं न हमसे बुरे लोग हैं, न सुगति न दुर्गति। कहीं भी पुण्य पाप को समझ के पुण्य करने वाले, पाप से दूर रहने वाले दूसरे प्राणी नहीं है, इंसान ही है। ऐसे दुर्लभ जीवन मिला है तो हम अपना जीवन कैसे बिता रहे, बार बार ध्यान रखना। बाबा साहब की पुण्य इतना अच्छा बुद्ध धम्म संग मिला और मेहनत करते हुए खूब सारा धन संपत्ति अर्जन किया, रहने को अच्छा घर, पहनने को अच्छा कपड़ा, खाने को अच्छा खाना, और कभी भी जरूरत पड़ा तो अच्छे से अच्छे इलाज, औषध, उपचार सारे चीज मिल रहा है। परंतु पुण्य करने के समय पे करो या नंतर करो, बाद में करेंगे करके बैठते, वो बाद में बहुत सारे लोगों का आता ही नहीं। बहुत सारे लोग सोने को गया, सुबह मर गए। कोई तो खाते खाते चलते चलते हार्ट अटैक होके मर रहा है। एक्सीडेंट होके मरने वाले तो कितने। जिंदगी कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता नहीं। और मरने के समय पर मुझे ऐसा करना था, वैसा करना था, मुझे ऐसे पुण्य करना था, वैसे पुण्य, मैंने इतना पैसा जमा करके रखा, कुछ काम कर आने वाला नहीं है। इसलिए जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, जब भी माहौल बने, पुण्य करो, तुरंत करो, तत्काल करो। बुद्ध कहते हैं अभिथरेत कल्याणे पापा चित्तं निवारे। पुण्य तुरंत करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए। बाद में करते रहेंगे तो वो पुण्य करने का अवसर ही नहीं देगा। पाप उसको जकड़ लेता है, पाप उसको छुपा देता है, पुण्य नहीं कर सकता। इसलिए तुरंत पुण्य करना चाहिए, धम्म तुरंत करना चाहिए। हाँ, तथागत ये बुद्ध कहते हैं जीवन में श्रेष्ठ कौन है? सारे प्राणियों में श्रेष्ठ है इंसान। इंसानों में जो अच्छे बनने के प्रयास कर रहे वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। ऐसे अच्छे बनने के इंसानों में जो अच्छे है, शीलवान है, गुणवान है, वो श्रेष्ठ है। जो शीलवान गुणवान है उससे भी मार्ग फल प्राप्त, श्रोतापत्ति, सकितागामी, अनागामी, अरहंत, वो श्रेष्ठ है। उससे भी प्रत्येक बुद्ध और उससे भी सम्यक संबुद्ध। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तो तथागत बुद्ध है। तो जो उपासक उपासिकाएं जीवन में पुण्य करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा
पुण्य संग्रह करना चाहते हैं तो ऐसा ही दान देते समय पशु पंछियों को दान देते उसका भी पुण्य मिलता है, परंतु उससे ज़्यादा इंसान को दान देने से पुण्य मिलता है। उससे भी अच्छे बनने के प्रयास कर रहे इंसान को दान देने से पुण्य ज़्यादा मिलता है। उससे भी जो अच्छे हैं, सिलवान गुणवान है, उसको दान देने से ज़्यादा पुण्य मिलता है। उससे भी मार्ग फल प्राप्त व्यक्ति, उससे भी प्रत्येक बुद्ध, उससे भी सम्यक संबुद्ध को दान देने का पुण्य तो उतना ही नहीं रहता। इसलिए दान अपने आप में पुण्य रूपी बीज है। अच्छे जगह पे दान देंगे तो उसका पुण्य भरपूर मिलता है, परंतु दान देते समय मेरा नाम होना चाहिए, मेरा गौरव होना चाहिए, केवल दिखावे के लिए, केवल नाम के लिए, कोई अहंकार अभिमान के लिए, कोई लाज से, कोई डर से, अनेक कारण से दान देते हैं तो शुद्ध रूप से उसमें श्रद्धा नहीं रहता, त्याग चित्त नहीं रहता, और ऐसे दान को श्रेष्ठ नहीं कहते। दान वही श्रेष्ठ है जो समझते हुए, विश्वास करते हुए, श्रद्धा चित्त, त्याग चित्त से दान देते हैं। भले ही वो थोड़ा ही क्यों न हो, उसका पुण्य बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे दान अच्छे जगह पे दान देंगे तो उसका पुण्य तो उतना ही नहीं रहता। अनुत्तरं पुण्य खेतं लोकस्य, दुनिया में अनुपम पुण्य रूपी खेत समान ये संघ है। संघ को दान देना, संघ दान देना बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। तो उपासक उपासिकाएं पुणे में रह के पूजनीय पठंता बुद्ध घोष फेरो बनते जी यहाँ बुद्ध विहार बना रहे हैं। हर साल भव्य दिव्य धम्म परिषद के साथ साथ संगदान कार्यक्रम लेते हैं और इसमें बहुत सारे उपासक उपासिकाएं भर भर के दान देते हैं। दान देना बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से देते रहना चाहिए। और दान देते हुए देख देख के किसी के मन में दान देने की इच्छा उत्पन्न हो गया तो तुरंत देना चाहिए। दान देने से किसी का कमी नहीं होता, दान देने से कोई दरिद्र गरीब नहीं होता। बाबा साहब की पुण्य ही अभी मांगने वाला नहीं, देने वाला बन गया। इसलिए जीवन में खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे और तथागत बुद्ध के धम्म को, जो बाबा साहब ने जिस धम्म की दीक्षा दिया वो धम्म को खूब अच्छे से जाने समझे और व्यवहार में पालन करते हुए, अभ्यास करते हुए ये जीवन को खूब खूब सफल बनाए, सार्थक बनाए। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। और समय को ध्यान में रखते हुए यह अध्यक्षीय धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।